तो देखिए प्रश्न 15 करते हैं जो कि है आसान। सर प्रश्न 15 दिया क्या है? तो देखिए बोला कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। माने सर कहानी सर भावार्थ ये है कि कोई स्तंभ है, स्तंभ यानी कोई खंबा है, ठीक है सर। स्तंभ यानी भैया कोई सर खंबा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है साहब, ठीक है ना। जो इसकी छाया बन रही है, जो इसकी सब छाया जो बन रही है, छाया यानी इसकी जो छाया समझते हैं, जो इसकी भैया छाया बन रही है वो कितना भैया, वो है 4 मीटर। कितना भैया वो 4 मीटर है ना। ये कितना भैया 6 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। आगे का सर कहानी क्या है? सर आगे की कहानी है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। भैया उसी समय भैया माने उसी टाइम पर एक मीनार है सर, एक क्या भैया, एक मीनार है, ठीक है सर। ये क्या है, सर ये एक मीनार है। इसकी जो छाया की लंबाई है साहब कितनी है? इसकी छाया की लंबाई सर हमें 28 मीटर दिया। कितना दिया भैया, 28 मीटर। तो सर बोला क्या, सर बोला कि इस मीनार की ऊंचाई क्या थी, माने सर ये कितना ऊंचा, माने इसकी सर ऊंचाई बताना सर, इसके हमें ऊंचाई बताना। क्वेश्चन कुछ पल्ले पड़ गया सर? सर कुछ नहीं पल्ले पड़ा। देखिए एक सर खंबा था, एक सर स्तंभ था। इसकी जो छाया की लंबाई कितना है, 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार कितना ऊंचा होगा सर, ये बताना है हमें। क्वेश्चन समझ में आया? सर करके दिखाते हैं सर, ज्यादा समझ में आएगा, चिंता ना करिए अगर समझ में आया हो तो अब तक, है ना। सर ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझाने का सर प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। बिल्कुल साहब, समझिए, है ना। तो पहले से हम कुछ बनाते हैं, है ना। त्रिभुज देखिए, ये सर एक खंबा है, बिल्कुल साहब, बना लीजिए बड़ा ठीक। ये साहब एक खंबा है, ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। ध्यान दीजिए, इसकी जो छाया की लंबाई है साहब वो कितना है, जिसकी छाया की लंबाई हो 4 मीटर, है ना। ठीक है सर, है ना, बिल्कुल साहब। सर यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा सर, त्रिभुज कैसे बन जाएगा सर, अभी समझाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान सुनिए, ठीक है ना। देखिए इसका नाम कर दीजिए भैया, ए है, ये बी है, ये सी है साहब। जो इसकी लंबाई है वो सर 6 मीटर है, जो इसकी छाया की लंबाई है साहब वो 4 मीटर है ना। ठीक है सर, मान लीजिए कोई समय रहा होगा, है ना, उस समय इस जो स्तंभ है इसकी लंबाई कितना सर, 4 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर लंबा खंबा है, इसकी छाया की लंबाई कितनी, 4 मीटर। सर इसी समय पर एक मीनार भी है। क्या है साहब, एक मीनार है। क्या भैया, एक मीनार है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हम यहाँ एक मीनार बना लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मीनार सर थोड़ी ऊंची रहेगी, ठीक है ना। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल सर समझ रहे हैं, आप आगे करिए के साथ, है ना। देखिए साहब एक मीनार है, ये सब साहब, ये क्या है, ये एक मीनार है। मीनार माने कोई ऊंची, है ना। मीनार समझते हो ना। ठीक है साहब, बिल्कुल समझते हैं सर, है ना। देखिए इसका भी नाम सर कर दीजिए, इसका नाम कर दीजिए पी क्यू आर। नाम करने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। सर कहानी क्या है, इसकी जो छाया की लंबाई साहब वो 28 मीटर है। कितना भी है ये, 28 मीटर है। तो बोला सर ये इसकी छाया मतलब ये जो मीनार है कितना लंबा है सर, ये बता दीजिए। क्या पूछा हमसे, सर ये मीनार कितना लंबा है सर, ये बता दीजिए। क्वेश्चन पल्ले पड़ गया सर, हमें ये बताना सर, ये कितना सर ये लंबा है, ये बताना, ठीक है सर, ये बिल्कुल बता देंगे, ध्यान दीजिए सर, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिए साहब इसको करेंगे कैसे, सब इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, है ना। समझने का सर प्रयास करते हैं ना। थोड़ा इसको छोटा हो जाए तो बड़ी कृपा रहेगा, पर हो ही नहीं रहा। और आप समझिए, ठीक है ना। सर हमको क्या बताना सर, हमको एच बताना सर, एच कितना है, ठीक है साहब, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं, क्या करते हैं भैया, इसको हल करते हैं सर, है ना। हल करते हैं
सर कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए ना। देखिए साहब, दो त्रिभुज है सर, एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये है ना सर। एक त्रिभुज सर ये वाला है ना, ये वाला है साहब, है ना। और भैया एक त्रिभुज सर ये वाला है, इनको हम कर देंगे समरूप। सर समरूप काहे करेंगे, ऐसे कैसे समरूप कर दिए सर, हमको थोड़ी नहीं समझ में आएगा, हमें समरूप करना है। आप सब्र रखिए सर, सब समझ में आएगा, कोई चीज कठिन नहीं लगेगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सर हम इन दोनों कर देंगे सर समरूप। सर उससे भला क्या होगा, अभी साहब समझा देंगे, भला आपका हो जाएगा, चिंता ना करिए साहब, है ना। देखिए सर इनको समरूप से दिखाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए साहब, ये कितना सर, ये 90 डिग्री है सर। कैसे पता चला 90 डिग्री है, देखिए कोई भी चीज खड़ी है ना, वो 90 डिग्री खड़ी होती है ना, ध्यान दीजिए। कोई खंबा करता है 90 डिग्री बनता है, कोई दीवार खड़ी होती है 90 डिग्री पर ही बनती है, ध्यान दीजिए। ट्रेन कोई नहीं बनाता, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो मिस्त्री आता है वो एक साहुल लिया रहता है, चेक कर दीवार टेढ़ी नहीं होगी ना यहाँ पर। तो हमेशा दीवार उवाल हमेशा 90 डिग्री बनती है, खंभे हमेशा 90 डिग्री पे खड़े रहते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है साहब। आप समझिए, सर यहाँ रहे होंगे सूर्य देवता हमारे। सर क्या रहे होंगे यहाँ पर, सूर्य देवता रहे होंगे, ठीक है सर, सूर्य देवता, है ना, ध्यान दीजिए। सर यहाँ हमारे क्या रहेंगे, सूर्य देवता रहेंगे, ठीक है सर। बड़ा घटिया बना दिए सर सूर्य सूर्य देवता आपने, है ना। ध्यान दीजिए साहब, है ना। ठीक है साहब, ये हमारे सूर्य देवता है। सर ये क्या है हमारे, ये हमारे सूर्य देवता है सर, है ना। हमारे सूर्य देवता सर, इनसे निकलता है प्रकाश। क्या निकलता है भैया इनसे, साहब इनसे निकलता है प्रकाश, है ना। सर बड़ी अच्छी बात बताई सर, हमें पता ही है तो इनसे प्रकाश निकलता है ना। ध्यान दीजिए सर, कहानी का भावार्थ सर ये है कि एक ही समय पे जो कोण बनता है ना सर, वो सेम रहता है। माने जितना कोण सर यहाँ बनेगा ना भैया, जितना कोण सर यहाँ बनेगा उतना ही कोण सर यहाँ बनेगा, ये सर लिखित बात है, एकदम क्लियर बात है, ठीक है। माने एक ही समय पर जितना कोण से यहाँ बनता है उतना ही कोण सर यहाँ बनेगा। सर समझ नहीं आया, समझिए ना। जैसे मान लीजिए एक लड़का सर यहाँ खड़ा है ना। ठीक है सर, ठीक है ना। यहाँ सूर्य देवता है, यहाँ सर कुछ कोण बने ना, यहाँ पर यहाँ कुछ सर कोण बनेगा ना, ये वाला कोण। और मान लीजिए सर आप यहाँ खड़े हैं, आप थोड़े बड़े हैं, ठीक है ना। आपका सर भी यहाँ कुछ कोण बनेगा, ठीक है ना। आपकी परछाई बनेगी तो यहाँ कुछ कोण नहीं बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा। अगर ये 45 डिग्री है सर, ये भी 45 डिग्री ही पाएगा सर, हमेशा क्लियर रहता है, ठीक है, इतना ही बनता है। तो एक ही समय पर सूर्य द्वारा बना कोण क्या होता है, ये बराबर होता है साहब, है ना। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिए सर, ध्यान क्या दे, देखिए इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर ये एंगल है, बिल्कुल साहब। ये एंगल बराबर ये एंगल है सर, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल से समरूप हो गए। हम कह सकते हैं क्या सर, एंगल एंगल समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ए बी सी सर समरूप हुआ किसके, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया सर, बिल्कुल, है ना। यहाँ से हम कह सकते हैं सर, यहाँ ए बी सर, ए बी बटा क्या पाएगा साहब, ए बी बटा पाएगा यहाँ से पी क्यू पाएगा सर, बिल्कुल पी क्यू पाएगा, ठीक है, बराबर। और सर यहाँ बी सी बटा क्या पाएगा सर, यहाँ बी सी बटा पाएगा यहाँ पर क्यू आर, है ना। ठीक है सर, सर ऐसा कर का रहे हैं, अभी समझ में आएगा साहब। अभी समझ में सर सारी कथा आ जाएगी, चिंता नहीं करना साहब, है ना। देखिए सर, ए बी दिया है 6, पी क्यू दिया सर एच, और बी सी दिया साहब कितना 4, ओ दिया है 28, है ना। देखिए साहब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 6/h बराबर 1/7 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, है ना। यहाँ से गुणा कर लीजिए, यानी h कितना आएगा, 7×42, यानी 42 मीटर रहा होगा मीनार। क्वेश्चन सर हल हो गया सर, क्वेश्चन हल हो गया। अब इनको सर सही भाषा में लिख दीजिए सर, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पल्ले पड़ गया भैया। सर बिल्कुल पड़ गया। अब सर इनको लिखते हैं अच्छी भाषा में, ठीक है, ध्यान दीजिए ना। सर करेंगे सर यहाँ हल, तो सर हल वाली कथा सर नीचे थोड़ा कर दीजिए ना। यहाँ लिखें सर क्या, हल, है ना। कैसे लिखेंगे भैया, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में साहब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बराबर किसके होगा सर, ये एंगल किसके बराबर होगा साहब, ये एंगल बराबर होगा इसके, है ना, एंगल पी के। एंगल पी सर क्यों, है ना, सूर्य द्वारा एक ही समय पे बना कोण, है ना सर, सूर्य द्वारा साहब क्या, सूर्य द्वारा
एक ही समय पर बना कोण हमेशा बराबर होता है। बिल्कुल साहब। और एंगल बी किसके बराबर होगा? सर एंगल क्यों होगा साहब? क्यों? सर 290 डिग्री है सर। ये वाला एंगल जो बी है, एंगल क्यों बराबर नहीं पाएगा सर? बिल्कुल पाएगा। क्यों? सर दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं साहब। तो हम कह सकते हैं सर, तो हम क्या कहेंगे? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से साहब, कसौटी से, है ना, त्रिभुज ए बी सी सर समरूप हो जाए किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना सर। बिल्कुल साहब समरूप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर धरती पे, है ना। अब देखिए साहब, जब ये समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं यहाँ से सर, तो आप क्या कह सकते हैं सर? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ए बी होगा साहब, क्या साहब? यहाँ ए बी बटा क्या पाएगा सर? यहाँ ए बी बटा पाएगा पी क्यू, क्या है ना। ठीक है सर। और यहाँ बी सी बटा क्या पाएगा सर? यहाँ बी सी बटा पाएगा क्यू आर, क्या है ना। तो सर ये संगत भुजाएं होती है ना, समरूप त्रिभुज संगत भुजा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर किसका होगा साहब? बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर, क्या है ना। बिल्कुल सर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे समरूप त्रिभुज, क्या है ना, समरूप त्रिभुज के संगत, सर की लिखे ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समानुपाती होती है ना, संगत भुजा लिखिए बस, हो गया, ठीक है। देखिए साहब, अब देखिए हमें ए बी सर दिया 6 मीटर, बिल्कुल सर। और पी क्यू दिया एच साहब, बिल्कुल। बी सी दिया 4, और हो ही दिया सर 28 दिया ना, क्यों आ रहा है ना, बिल्कुल सर, है ना। अब देखिए सर, यहाँ होगा 6/h बराबर 1/7 पाएगा। अब सर तीनों गुणा कर देंगे, सर इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें, यानी एच बराबर कितना पाएगा? 7×42 यानी 42 मीटर, है ना। यानी एच कितना आ गया साहब? एच आ गया 42, है ना। हम कह देंगे अतः जो मीनार है भैया, मीनार की ऊंचाई साहब कितनी है? 42 मीटर है सर। कितना भी है? 42 मीटर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन समाप्त। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है सर। सर बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो है ना, देख क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बस में आपको दिमाग ये लगाना था कि एक ही समय पर जितना कोण, भैया एक ही समय पर साहब जितना कोण सर यहाँ बनेगा ना, ये वाला कोण, उतना ही कोण साहब ये वाला बनेगा, ठीक है ना। बस इतना दिमाग लगाना था। ये तो ऑलरेडी 90 थे, ये 90 है, ये 90 है, क्योंकि दीवार खंभा हमेशा 90 डिग्री पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल, है ना। अब देखते हैं साहब अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं सर, ये भी बड़ा आसान है, 16 नंबर, है ना। ठीक है सर, देखिए देखिए कहानी सर क्या है सर? कहानी है कि ए डी और पी एम त्रिभुजों, है ना, ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखिए साहब, त्रिभुज है सर, क्या है सर? त्रिभुज है धरती पर, क्या है सर? धरती पर कुछ त्रिभुज जो घूम रहे हैं सर, पहले उनको बनाइए साहब। सर बिल्कुल बनाएंगे, चिंता ना करिए भैया, चिंता सब नहीं करना है। देखिए साहब, दो ठे त्रिभुज है, ठीक है ना, है ना। ठीक है सर, है ना। अब देखिए सर, इनका कुछ नाम कर सर, इनका नाम करिए सर। कुछ क्या सर, इनका जो नाम हो करे ना, इसका नाम है ए बी सी, क्या नाम है इसका? ए बी सी, है ना सर। इनको थोड़ा दूर करिए ना सर। बिल्कुल सर, है ना। और सर इनका नाम क्या है? अरे यार, है ना? सर इनका नाम क्या है सर? इनका नाम है पी क्यू आर।
पी क्यू आर। सर इनका क्या नाम, सर इनका नाम है पी क्यू आर, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल सर, दिख रहा है, चिंता वाली बात सर नहीं है ना। सर इनका नाम है पी क्यू आर, है ना। अब कहाँ है सर, क्या है इसमें माध्यिकाएं हैं सर, माध्यिका पता होगा सर, बिल्कुल सर पता है माध्यिका। देखिए ये ए डी है सर, ये क्या है भैया, ए डी है। ए डी क्या है सर, माध्यिका है ना। तो इसका नाम क्या है, डी। अरे सर लंठाई क्यों हो रही है सर, इसका नाम सर डी, ए डी है ना। सर माध्यिका काम क्या होता है, माध्यिका काम ये होता है, इसे ए डी माध्यिका है ना, इसका मतलब इसको इसने आधा आधा बांट दिया, ठीक है सर, बिल्कुल है ना। माध्यिका ने जो बीच मध्य में मिले, ठीक है, उसे माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसे साहब इसमें भी माध्यिका है, ठीक है सर। तो ठीक है सर, इसमें भी सर माध्यिका है ना। तो बना देते हैं सर, ये भी क्या है सर, सर ये भी माध्यिका है ना। इसका नाम है पी एम, का नाम भैया इसका पी एम है, तो यहाँ एम लिखेंगे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत सर, माध्यिका काम सर वही रहता है जो आधा आधा बांटते हैं, ठीक है। ठीक, इतना इतना कथा समझ में आई, ठीक है सर। अब आए कथा पढ़िए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है ना। माने ये त्रिभुज, जो ये पूरा त्रिभुज है ना, ये पूरा त्रिभुज है ना, ये साहब इसके समरूप है ना। बिल्कुल साहब समरूप है, ठीक है। ये इसके भैया समरूप है ना। पहले इतनी कथा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा ना। अब समझिए लिखते हैं क्या ना, लिखे में दिया है। देखिए क्वेश्चन आसान है, कठिन नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। त्रिभुज साहब, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर है ना, ठीक है सर, है ना। बिल्कुल इतना हमें दिया है। हमको साहब सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है सर, क्या सिद्ध करना है सर, हमको सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम। सर ला देंगे सर, ये हमें सिद्ध करना है सर, इनको करते हैं सिद्ध, क्या करते हैं साहब, सिद्ध। ध्यान दीजिए सर, ये ए बी बटा पी क्यू कब आएगा साहब, ध्यान समझिए, ए बी बटा पी क्यू कब आएगा, और यहाँ ए डी बटा पी एम कब आएगा। देखिए अगर हम इस त्रिभुज को, ध्यान समझिए, अगर मैं हम इस त्रिभुज को भैया ना, अगर इस त्रिभुज को ध्यान समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को सर, इस त्रिभुज के समरूप कर दिए साहब, सर आप समरूप ही कर रहे हैं बार बार सर, सर वैसे हो गए, होएगा ही, तो हम क्या करें, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को इसके समरूप कर दिए सर, है ना, माने अगर हम त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखा दिए त्रिभुज पी क्यू एम, तो यहाँ से आराम से सर ए बी बटा पी क्यू आएगा, है ना। सर ए बी बटा यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू आएगा, और यहाँ सर क्या आएगा, यहाँ पर दूसरे का ए डी बटा पी एम भी तो आएगा ना, यानी ए डी बटा क्या आएगा साहब, पी एम भी आएगा। सर यहाँ सर ये सिद्ध हो जाएगी सर, बड़ी सिंपल कथा सर, सिद्ध कर देंगे सर। दुविधा सर ये है कि सर इनको समरूप कैसे दिखाएं साहब, सर उसका भी इलाज है, ध्यान दीजिए सर, सर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, समझ में सर आएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी है, माने ये पूरा त्रिभुज है ना, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, ये इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। बोलो हाँ सर, बिल्कुल सर, कहाँ से पाया सर, दिया था इसलिए, है ना, बोल रहे हैं ना। तो माने हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो होगा, जो एंगल बी है, अरे सर जो त्रिभुज अगर समरूप है, माने यहाँ पर जो बी पे कोण बन रहा है किसके बराबर पाएगा सर, क्यू पे जो बन रहा है उसके बराबर पाएगा, माने सर ये कोण बराबर इस कोण के है सर, बिल्कुल इस कोण का है, ठीक है ना। और देखिए ये बटा साहब ये है, और ये पूरा बटा साहब ये पूरा बटा है ना सर। हमें तो ये तो मिला नहीं सर, मिल जाएगा, चिंता ना करिए सर। हमें चाहिए बी डी, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी बटा बी डी चाहिए मेरे को ना, यहाँ पर इधर क्या चाहिए, सॉरी, हमें ए बी बटा पी क्यू चाहिए, और यहाँ बी डी बटा क्यू एम चाहिए, लेकिन सर हमें बी डी और क्यू एम तो बराबर दिया नहीं सर, ला लेंगे, है ना, मतलब हमें बी डी और क्यू एम का अनुपात तो दिया नहीं सर, ला लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना।
अब देखिए इसे इसको लाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप समझने का सर प्रयास करिए, ठीक है। आप समझते हैं साहब, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में साहब हम कह देंगे सर यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, है ना, बराबर किसके पाएगा साहब, किसके पाएगा सर, यहाँ बोलिए बी सी बटा, बोलिए सर, क्यू एम को नहीं पाएगा सर। सर बिल्कुल पाएगा सर। जो बी सी है बराबर बी सी बटा, सर यहाँ पे जो बी सी बटा क्यू आर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। क्यों सर पाएगा, क्योंकि सर क्योंकि सर यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना सर, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, बिल्कुल साहब, है ना। ठीक है सर, हमें ये तो चाहिए नहीं था, हमें सर यहाँ पर, हमें यहाँ पर सर क्या चाहिए सर, हमें यहाँ पर तो चाहिए सर, हमें यहाँ पर चाहिए क्या चाहिए, हमें हमें यहाँ पर चाहिए भैया, हमें यहाँ चाहिए बी डी बटा क्यू एम चाहिए। सलाह देंगे, ध्यान समझिए साहब, ध्यान से समझिए, सलाह देंगे, है ना, सलाह देंगे, चिंता सर नहीं करनी है धरती पर, है ना। हट जाए यार, हटता नहीं यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए साहब आगे बढ़ते हैं, कथा सर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ ए बी बटा पी क्यू बराबर, मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ सर, ये आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं दो गुणा बी डी। क्या लिखेंगे आप, दो गुणा बी डी। सर काहे लिख रहे हैं, अरे भैया बी डी और सी डी समान नहीं है, तो उसको आप दो गुणा बी डी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। बटे इसको हम लिख सकते हैं दो गुणा, क्या लिखेंगे, क्यू एम, दो गुणा क्यू एम, है ना। ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। सर ये कथा सर समझ में कम आई, देखिए, है ना, ध्यान दीजिए साहब। इसमें देखिए ना, यहाँ बी डी बराबर किसके साथ, सी डी है ना। यहाँ हम कह सकते हैं भैया बी सी जो होगा वो क्या होगा, बी डी प्लस सी डी एथ होगा ना, बिल्कुल। अब देखिए, देखिए सर क्या है सर, बी डी और सी डी बराबर है, माने हम सी डी को भी बी डी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी डी को सी डी लिख सकते हैं, यानी सर हम सी डी को भी बी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टू बी डी नहीं आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा सर, वही तो लिखा था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ हो जाएगा, यहाँ ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या पाएगा यहाँ पर सर, टू से टू स्वाहा हो जाएगा सर, टू से टू क्या हो जाएगा सर, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो टू से टू कट गया, यानी क्या है यहाँ पर बी डी बटा क्यू एम आ गया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ध्यान दीजिए सर, ये वाला एंगल जो है ये बराबर इस एंगल के है, ठीक है। यहाँ पर तथा खास थोड़ा ऊपर ही लिखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। लेकिन तथा है ना, एंगल बी बराबर किसके पाएगा सर, एंगल क्यू के, सर क्यों, क्यों सर, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना सर, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। तो जो यहाँ बी पे कोण बने वही यहाँ क्यू पे कोण बनेगा, तो जितना कोण बी बने उतना कोण क्यू बनेगा, माने कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना। तो सर हम कह सकते हैं, सर क्या कह सकते हैं आप, सर हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू है, और बी बराबर क्यू है, एंगल है ना, तो हम कह सकते हैं अतः, अतः क्या कहेंगे हम, साइड एंगल साइड समरूपता है ना, कसौटी से, किससे साहब, कसौटी से, है ना, त्रिभुज ए बी डी, सर ये वाला ना, त्रिभुज ए बी डी सर समरूप हो जाएगी इसके त्रिभुज पी क्यू एम, है ना। ध्यान दिए साहब, आसान है, कठिन सर नहीं है। तो हमें लाना क्या था, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी, तो ला देंगे, ध्यान दीजिए ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, है ना साहब, बिल्कुल, बराबर किसके पाएगा सर यहाँ पर ए डी बटा, है ना, ए डी बटा किसके पाएगा सर, पी एम, सर ये लाना था ना, बिल्कुल सर, है ना, पी एम, है ना। सर यहाँ पर बी डी बटा क्यू एम भी तो आता है सर, जरूरत नहीं, वो लाना ही नहीं, इसे हम फर्जी नहीं लाएंगे सर, ठीक है सर, बिल्कुल साहब। यही हमारा सर क्वेश्चन यहाँ से सर संपन्न होता है। आशा करते हैं सर समझ में सर आया होगा, है ना। सर आया समझ में, नहीं सर, बिल्कुल आया साहब, है ना। तो ध्यान दिए सर, ये हो गया क्वेश्चन हमारा सर संपन्न।
देखिए आसान क्वेश्चन था सर, कठिन नहीं था, ध्यान दीजिए, कठिन नहीं था क्वेश्चन, आसान ही था, है ना। तो अब चलते हैं सर अगले प्रश्न को, है ना। प्रश्न नंबर, देखिए साहब, ये वाला प्रश्न करते हैं, ठीक है, समझिए, है ना। ये वाला प्रश्न सर करते हैं, समझ में सर आएगा, चिंता ना करिए सर, है ना। देखिए इसके पहले सर हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक, कक्षा 9 की यादें कुछ ताज़ा कर लेते हैं साहब, है ना। सर कक्षा 9 कौन यादें हैं, ध्यान से समझिए ना, अभी सर समझाते हैं, समझ में सर तुरंत आएगा, चिंता ही नहीं करना है धरती का, ना। मान लीजिए भैया ए बी से क्या है, त्रिभुज है, क्या है सर, एक त्रिभुज है ना। ठीक है सर, है ना, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। ये सर क्या है, एक त्रिभुज है ना। मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु है यहाँ पर, और डी, है ना, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए क्या है, ई मान लीजिए, ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। अब इसको सर मिला दीजिए, क्या करिए साहब, इसको मिला दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात सर, कोई दिक्कत वाली बात तो सर नहीं है ना। अब ध्यान समझिए, ठीक है। एक सर कहानी क्या है, सर कहानी ये है, सर कहानी है कि सर ये भी मध्य बिंदु है सर, ये भी मध्य बिंदु है, माने ये बराबर इसके है, एंड ये बराबर साहब इसके है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर ये मध्य बिंदु है सर, है ना, तो इसका मतलब ये इसके समांतर ही पाएगा, क्या भी है, इसके समांतर पाएगा ना। अगर ये डी और ई मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डी ई है, इसका मतलब ये है कि डी ई है वो किसके समांतर पाएगा, ये समांतर पाएगा बी सी के, है ना। वह जो डी ई है साहब, वो क्या होगा सर, ये आधा होगा किसका, सर इस BC का। अगर ये BC 10 रहा होगा ना साहब, ये 5 पाएगा ना, अगर ये 20 रहा होगा तो 10 पाएगा। इतनी कथा है कक्षा 9 वाली, है ना। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, क्या बोलते हैं इसको, मध्य बिंदु प्रमेय, है ना। प्रमेय एक अच्छा सर 9 आप सीखा है, आपने कक्षा 9 में सीखा है, अगर भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक। कहानी सर क्या है, अगर ये दोनों मध्य बिंदु है सर ना, अगर सर ये दोनों साहब क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये सब ये बटा ये माने, सॉरी, ये इसके समांतर पाएगा और ये इसका आधा भी पाएगा, बस कहानी का सर भावार्थ इतना ही है और कुछ भी नहीं समझना है इसमें, ठीक है, समझ में आया था, है ना। तो कहानी का भावार्थ साहब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखिए सर आते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझ में सर आएगा, है ना। देखिए सर कहानी क्या है, एक त्रिभुज एबीसी, देखिए दो त्रिभुज है, एक एबीसी है साहब, एक क्या है सर, एक यहाँ एबीसी है, दूसरे का त्रिभुज है साहब, है ना। अब कहाँ है यार, ठीक है, पी क्यू आर कहाँ गया, देखिए दो त्रिभुज है ना, देखिए, है ना, क्यों में सिद्ध करना है ना यहाँ पर, पी क्यू आर यहाँ भी यहाँ है ना, यहाँ पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी, एक पी क्यू आर, पहले हम इसको बना लेते हैं सर, ज्यादा समझ में सर आएगा, चिंता ना करिए साहब। देखिए साहब दो त्रिभुज है ना, तो इनका नामकरण कर दीजिए, अरे सर उसका कलर ही बदल गया, ठीक। देखिए साहब इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। आय कहानी क्या भैया, इसकी जो भुजा है ए बी साहब, क्या ए बी ए सी और माध्यिका ए डी, देखिए इसमें एक माध्यिका है ए डी, तो पहले माध्यिका भी सर बना लेते हैं, सर माध्यिका भी सर बना लेते हैं, ध्यान से। ए डी साहब क्या माध्यिका है ना, बिल्कुल साहब उसमें सर बना लीजिए ना। ए डी का यहाँ पीएम क्या साहब, माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है सर, पीएम, है ना, ध्यान से समझिए, है ना। ये ए डी है और ये पी एम है,
ये साहब क्या है, माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का काम होता है आधा आधा बांट देना, ठीक है सर। कहानी सर ये है, सिंपल सी है ना, कि ए बी ए सी और माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज है ना की भुजा पी क्यू पी आर और पी एम के समानुपाती, माने ये बटे ये बराबर साहब ये बटे ये बराबर साहब ये बटा ये, समानुपाती का मतलब सर यही होता है। आशा करते हैं समझ सर आया आया होगा, ठीक है सर। ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जो जो हमें दिया है ना, ध्यान से समझिए, ठीक है सर। जो जो दिया साहब उसको लिख लेते हैं, ज्यादा सर क्लियर रहेगा, है ना, ध्यान से समझिए, ठीक। तो साहब लिखते हैं दिया है, क्या सर यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है साहब, देखें यहाँ पर ए बी बटा सर पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम, इतना हमें सर दिया है ना। तो क्वेश्चन में बोला है समानुपाती, मतलब समान अनुपात यानी बटे में, ध्यान दीजिए, ठीक है। साहब में सिद्ध करना है, क्या करना भैया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फिर क्या सिद्ध करना है, हमें लाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये सर समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या ना। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है सर, ध्यान से इसको सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। देखिए ये बटा ये दिया है और ये बटा साहब ये दिया है और ये बटा सर ये दिया है ना। अब इनको सर समरूप लाना है, हमें हमें त्रिभुज एबीसी को पी क्यू आर समरूप लाना है। तो अगर सर ये कोण है ना, अगर सर ये कोण बराबर एक कोण होता, इस कोण के होता ना, तो हम कह देते भैया साइड एंगल साइड से समरूप हो गया। लेकिन सर ये एंगल वो नहीं दिया है, ठीक है सर, दुविधा क्या सर, एंगल ही सर नहीं दिया है। तब जो भी हम कथा करेंगे सर वो एंगल बराबर लाने के लिए साहब हम करेंगे, है ना, ध्यान से समझिए। तो सर यहाँ एक रचना सर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर रचना, रचना सर क्या करेंगे यहाँ पर एक साहब रचना करेंगे सर। रचना किसी लड़की का सर नाम नहीं है, रचना माने जो आप नया है ना कारनामा करते हैं वही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम रचना क्या करें सर, रचना सर वो कुछ इस कदर करेंगे सर, किस कदर करेंगे जरा हमें समझिए। तो हम इस डी को सर ये कहाँ से प्रकट हो रहा है, जहाँ से होना चाहिए सर वहां से प्रकट होता नहीं, ये भी अजीब है, ठीक। देखिए सर अजीब नौटंकी है सर, है ना, अजीब नौटंकी है साहब। अरे भैया हो जा, देखो दिमाग खराब कर रहा है नहीं। अरे यार ये पगल ही गायब, देखो अब दिमाग हो रहा है खराब इसी चीज का, ठीक। अरे वाह, क्यों भैया इसी कर रहा है, वहां से उत्पन्न ही नहीं होना चाहते सर ये, है ना। तो थोड़ा और जुगाड़ लगे, ठीक, सर यहाँ से उत्पन्न होंगे, कैसे सर होंगे ना। सर कहानी क्या है सर, सर कहानी है कि हम इस एसी के मध्य बिंदु मान लीजिए, ये क्या है सर, यहाँ ई है ना, से मिला दिए। और उसी प्रकार सर नई कथा करेंगे सर इधर भी, है ना, हम इसके मध्य बिंदु, है ना, ध्यान दीजिए। है ना, इसका नाम दीजिए भैया, इसका नाम दीजिए पी क्यू आर एस दे दीजिए, ठीक है। सर हमने किया क्या सर,
हमने ये किया कि हमने डी से एसी का मध्य बिंदु को मिला दिया, माने ये जो डी है सर ये माध्यिका काम कर रहा है, माने ये बराबर इसके है ना, ठीक है साहब। और हमने इस सर एम को है ना, इस एम को इस पी आर के मध्य बिंदु से मिला दिया, माने यहाँ पर जो एम एस है वो माध्यिका काम कर रहा है, माने ये बराबर इसके होगा। सिंपल सी कथा है, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। हमने सर ये कर दिया ना, हमने लिखा सर, हमने किया सर क्या, वही लिख दीजिए, हमने जो सर किया वही लिखना पड़ेगा। हमने किया क्या है, देखिए हमने डी को है ना, डी को है ना एसी के मध्य बिंदु, डी को एसी के मध्य बिंदु, सर ये ऐसा किए क्यों सर, अभी समझाएंगे। मध्य बिंदु ई से मिलाया है ना, ठीक है साहब। उसी बार हमने एम को है ना इस पी आर के मध्य बिंदु एस से मिलाया, हमने सर ये कथा की है ना, ध्यान दीजिए। अब करते हैं साहब इसको सिद्ध, क्या करते हैं इसको सिद्ध करते हैं, ध्यान समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, बस हो गया, ठीक है सर, ध्यान से समझना है सर, सब समझ में आ जाएगा, चिंता ना करना, ठीक है सर, सब समझ में सर आएगा ना। अब देखिए सर, अब ध्यान समझिए सर, ध्यान से समझिए साहब, ये मध्य बिंदु, देखिए ये मध्य बिंदु ऑलरेडी था, हमने इस ए भी सर क्या मध्य बिंदु, देखिए डी भी मध्य बिंदु है, ई भी मध्य बिंदु है, माने ये इसके समांतर हो जाएंगे ना साहब, बिल्कुल। हम लिख देंगे यहाँ पर सर, ये लिख दीजिए यहाँ पर सर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर जो डी ई है सर, समझे नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हैं आप, ठीक है, जो सब डी ई है ना, इनका कलर छोड़िए ना, ब्लैक से ही सर लिखिए आप, जो सर यहाँ डी ई है साहब, क्या यहाँ पर जो डी ई है वो समांतर पाएगी ए बी के, है ना, बिल्कुल। वह जो डी ई है वो सर क्या पाएगी, आधी पाएगी इसके साथ ए बी के, है ना, बिल्कुल पाएगा ना, कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं सर। उसी प्रकार साहब, उसी प्रकार सर ये भी मध्य बिंदु है सर, ये भी मध्य बिंदु है, माने ये इसके समांतर हो गई और इसके आधी भी हो गई सर, वही मध्य बिंदु में जो भी देखा था, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर एम एस जो है, जो सर ये एम एस है सर, जो एम एस है सर, एम एस वो क्या है साहब, वो समांतर है पी क्यू के, है ना, वह एम एस जो है वो आधी किसके सर, पी क्यू की है। इतनी कथा सर समझ गए सर, बिल्कुल है ना सर। अभी देखे थे ना साहब, सर क्या देखे थे, अगर ये वाला मध्य बिंदु है और ये वाला मध्य बिंदु है, ठीक है, तो ये जो ये होती है इसके समांतर होती है ना, और ये वाली इसकी आधी भी होती है सर, यही देखे सर, बिल्कुल यही देखे थे, कोई नई बात सर नहीं है ना, ध्यान दीजिए सर। इससे होगा क्या सर, इससे सर बहुत भला होगा, ध्यान दीजिए। तो इससे सर भला सर ये होगा सर, कहाँ लिखे सर, नीचे लिखेंगे सर, बगल लिखे, समझिए। तो सर इसको नीचे लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पे है ना, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए हमें जो दिया था उसको लिखते हैं, ठीक है, हमें दिया ए बी बटा पी क्यू, हमने सर क्या दिया है, ए बी बटा पी क्यू वाला, ठीक है ना, है ना, ये सर दिया है, ये सर क्या है सर, ये दिया है, तो इसको सर लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है ना सर, बिल्कुल इसको हम सर कॉपी कर लेते हैं। देखिए साहब, है ना, ठीक है सर, देखिए ये हमें क्या दिया है सर, ये हमें दिया था, है ना, ये हमें क्या भी, ये हमें दिया है सर, कहाँ से पाया सर, ये हमें दिया है साहब, ये हमें दिया है ना। अब ध्यान सोचिए, यहाँ सर क्या था यार, यहाँ तो सर पी क्यू था ना, ठीक है सर, बिल्कुल है ना, ध्यान दीजिए। अब समझिए हम ए बी को सर क्या लिख सकते हैं सर, आप ए बी को क्या लिख सकते हैं सर, आप ए बी को लिख सकते हैं, ए बी को अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, अगर ए बी को हम लिखना चाहें तो दो जगह बटा उधर सटा नहीं हो जाएगा, नहीं हम कह सकते हैं ए बी और कितना आ जाएगा सर, ए बी आएगा टू, डी ई नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है सर। यहाँ से जो पी क्यू होगा साहब, ये दो सर यहाँ चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, बोलिए यहाँ पर टू एम एस नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है सर, बिल्कुल साहब वही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए ना, सर ये लिखेंगे आप, है ना, यानी हम ए बी को लिख सकते हैं
सर 2 DE, 2 DE बटा पी क्यों लिख सकते हैं हम, 2 MS बराबर, साहब आप AC को क्या लिख सकते हैं सर, सर आप AC को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम AC को लिख सकते हैं, देखिए देखिए साहब, ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन बराबर है ना, या हम AC को लिख सकते हैं हम 2AE, क्या लिख सकते हैं हम 2AE, है ना सर, 2AE क्या लिखना है अभी समझाएंगे, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम 2AE, है ना, ध्यान दीजिए, बटे सर PR को आप क्या लिख सकते हैं सर, PR को, है ना सर, इस PR को आप क्या लिखेंगे सर, इस PR को लिख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, इस पूरे PR को लिख सकते हैं हम 2 गुणा PS, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुणा PS, सर ये कर काहे रहे हैं सर, बिल्कुल समझा देंगे, चिंता ना करिए, ठीक, 2 गुणा PS, है ना, बराबर सर AD को AD रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है ना, और PM को सर PM रख दीजिए, ठीक है, तो सर AD रहेगा, है ना साहब, AD जो है AD रहेगा, है ना, और PM सर वो PM रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अब ध्यान दीजिए, ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है सर, इससे क्या हो सर, यहाँ पर 2 से 2 स्वाहा हो गया, यहाँ क्या आ गया सर, यहाँ आ गया DE बटा MS बराबर आ गया AE बटा PS लिखिए ना सर, PS बराबर AD बटा साहब क्या है, PM, है ना, अब ध्यान से देखिए सर, ध्यान से क्या देखना सर, ध्यान से देखना इन दोनों त्रिभुजों को, ध्यान से देखिए, इनको हम थोड़ा कॉपी करते हैं, ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है, समझ में? अब ध्यान से समझिए भैया, ठीक है सर, ध्यान से समझिए साहब इसको, है ना सर, ध्यान से क्या समझिए, आप समझिए, फिर इनको थोड़ा सा सफात कीजिए सर, बहुत गंदे यार, मिटता ही नहीं यार, है ना, अब ध्यान से समझिए, ठीक है सर, ध्यान से क्या समझिए, है ना, देखिए DE/MS, सर DE/MS माने ये बटा ये हो गया, है ना, और AE/PS, सर ये बटा सर ये हो गया, है ना, बिल्कुल साहब, और AD/PM, सर ये बटा ये हो गया, तो इससे हुआ क्या सर, ये इसमें साइड 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 लग गया, माने ये साइड बटा ये साइड बराबर ये साइड बटा ये साइड बराबर ये साइड बटा ये साइड, यानी साइड 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 से दोनों क्या हो गए सर, समरूप हो गए साहब, दोनों सर क्या हो गए सर, दोनों क्या हो गए सर, समरूप हो गए, ठीक है, थोड़ा लिखिए सही से ना, तो लिखेंगे साहब, है ना, अरे यार, लिखेंगे त्रिभुज, है ना, लिखेंगे सर यहाँ त्रिभुज ADE व त्रिभुज PMS में, है ना सर, दो त्रिभुज ले रहे हैं साहब, एक तो ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, एक सर ये वाला ले रहे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सर यही ले रहे हैं, ठीक है ना, इसमें सर होगा क्या, अब ध्यान से, ठीक, इसमें सर ये हुआ क्या यहाँ पर, तो इसमें ये हुआ कि, है ना, इसमें ये हुआ कि DE बटा साहब क्या है, MS है ना सर, ये कहाँ से पास सर, यहाँ से ना, आप बिल्कुल, और यहाँ AE/, साहब क्या है, PS है ना, बराबर AD/, साहब क्या है, PM, है ना, ठीक है, अतः हम कह देंगे
सर साइड 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 समरूपता समरूपता कसौटी से साहब, कसौटी से सर क्या हुआ, त्रिभुज समरूप हो गया ना। त्रिभुज ए डी ई समरूप किसको हो गया, त्रिभुज पी एम एस, क्या है ना। सर बिल्कुल सर, इससे हुआ क्या, सर इससे हुआ कि जो यहाँ कोण बन रहा था, मान लीजिए यहाँ एंगल 1 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ एंगल बन रहा है 2, है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर क्या पाएगा, एंगल 2 पाएगा ना, है ना। क्यों सर, समरूप त्रिभुज के ना, समरूप त्रिभुज के, है ना, संगत कोण क्या साहब, संगत कोण सर क्या होते हैं साहब, बराबर होते हैं ना। सर उसी प्रकार ध्यान समझिए उसी प्रकार सर, मान लीजिए ये वाला एंगल क्या है सर, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। अगर रचना सर हम ऐसे करते हैं, है ना, तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 भी साहब क्या आ जाते हैं सर, बराबर है ना, एंगल 4 है, ठीक है ना। अगर, अरे यार है नहीं क्या है, बड़ा लिखाने लगा है ना। अगर रचना सर हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते इधर से, तो हम एंगल 3 और एंगल 4 को भी बराबर पा जाते हैं ना, सेम कथा करने पर, है ना। तो मैथ में जब भी सेम काम करना हो तो उसको करते नहीं, तो उसको लिख देते हैं इसी प्रकार। क्या लिखते हैं भैया, इसी प्रकार साहब। क्या लिखेंगे सर यहाँ पर, सर जगह है नीचे, है ना, सर बिल्कुल जगह है सर, इनको थोड़ा नीचे करिए सर, है ना, सर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है, धरती को क्वेश्चन बड़े भी आते हैं, क्या करेंगे, है ना। काहे छूट गया है ना, ध्यान सुनिए, ठीक, ये साहब ये था ना, लिख देंगे भैया इसी प्रकार, क्या सर, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या होगा भैया, एंगल 3 बराबर क्या पाएगा, एंगल 4 पा जाएगा ना। ठीक है साहब, ठीक है ना। ये साहब मान लीजिए एक था, ये 2 था ना, समीकरण 1 था, एक 2 था ना। अब क्या करें साहब, अब करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, किससे सर, समीकरण 2 से, है ना। इससे सर होगा क्या, तो इससे होगा कि यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना, इधर वाले जुड़ेंगे बराबर, उधर वाला और उधर वाला जुड़ेगा, ठीक है। मान देखिए एंगल 1 प्लस 3 यानी एंगल ए हो गया ना यहाँ पर, ये सर एंगल ए हो गया, है ना, बराबर एंगल 2 प्लस 3 क्या हो गया सर, एंगल 2 प्लस 3 यानी एंगल पी हो गया। ठीक है साहब, ठीक है ना, ए हो गया ना। और सर हमें दिया क्या था सर, क्वेश्चन में हमें दिया था ए बी बटा पी क्यू बराबर दिया था ए सी बटा, हमें दिया था पी आर, सर दिया सर, बिल्कुल यही दिया, ध्यान से मुझे, ठीक है। ये दिया नहीं था, ये देखिए आप, ये दिया था ना आप, है ना, इतना चीज दिया ना आप, बिल्कुल साफ दिया, ठीक है। हम तो नहीं लिखे सर, इतने काम ही है, लिख कह रहे हैं, ध्यान से मुझे, ठीक है। तो लिख क्यों रहे हैं, ध्यान से समझिए, है ना, ध्यान से, ठीक है। ये साहब हमें दिया, ठीक है, ये साहब हमें सर दिया है सर, इनको थोड़ा नीचे लाते हैं, दिमाग खराब हो रहा है क्वेश्चन करके, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं सर, सीखिए जरा, कभी 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 बड़े क्वेश्चन भी धरती पर आते रहते हैं। अब समझिए, देखिए सर, है ना, अब देखिए ये बटा ये, और ये एंगल बराबर ये, और ये पूरी बटा ये पूरा बटा दे दिया ना आप, है ना। तो माने क्या हो गया सर, माने सर ये हुआ, आप समझिए इसको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना। यही दो त्रिभुज सर बनाते हैं ना। सर ये त्रिभुज क्या था सर, ये त्रिभुज था, अरे यार सर ये त्रिभुज था ए बी सी था ना, ये था पी क्यू आर था सर, बिल्कुल पी क्यू आर था ना। अब देखिए साहब, ये बटा ये है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है, और ये बटा ये है ना, यहाँ साइड एंगल, साइड लग गया ना, तो कह देंगे, है ना।
तो सर क्या कह देंगे, अतः सर ये बहुत भारी लिखा रहा है इससे ना, तो कह देंगे अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से साहब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा इसके त्रिभुज पी क्यों आ रहा है ना। सर यही लाना था हमें, आशा करते समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक टिके हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सर पता ही आप भागो गए होंगे। ठीक, इतना भारी क्वेश्चन देखे ना। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है साहब, आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया सर, है ना। तो देखिए हमें सर लाना क्या था, सर हमें लाना था साहब, ये लाना था ना, ये सर कभी तब आता जब मेरा ये एंगल है ना, ये सर तभी आता जब ये एंगल है ना, सर कहाँ गूंच रहा है, ठीक, ये सर तभी आता है ना। सर कब आता, सर नीचे क्यों भागा है, ठीक। सर दोनों समरूप सर कब आते हैं, सर समरूप तभी आते हैं, सर समरूप कब आते हैं सर, जब ये एंगल है ना, ये पूरा एंगल बराबर सर इस एंगल का है ना। इसी को बराबर लाने के लिए इतनी लंबी कथा हुई है, आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ कक्षा 9 की भी ये कथा थी, है ना, इसे मध्य बिंदु प्रमेय बोलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज होती है समाप्त, मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक सर बने रहिए, खाते रहिए, पीते